बाबू वेंटिलेशन में जियोथर्मिक ग्रेडियंट के ऊपर कम से कम एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है और ये आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तक नहीं छोड़ेगा। ये क्या चीज है इसको बाद में देखते हैं, पहले इधर हम कुछ बनाए हैं, इसको देखिए। ये जो है अर्थ सरफेस, आपका अर्थ सरफेस हमेशा 100% फ्लैट नहीं रहता है, इस टाइप का रहेगा उबर खबर। ये अर्थ सरफेस है और इसके 15 मीटर नीचे हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन दिखाए। ये जो सीधा लाइन दिखाई है क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। और इस कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन पर कितना डिग्री सेंटीग्रेड लिखे हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिखे हैं। पहले इतना देख लो फिर समझा। बिलो दिस, ये नीचे तक बिलो दिस टेम्परेचर लाइन मतलब इस 15 मीटर के गहराई के नीचे क्या बोल रहा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर एवरी 38 मीटर डेप्थ। ये झरिया कोलफील्ड में बताएंगे क्या चीज है। एंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर एवरी 68 मीटर डेप्थ केजीएफ। केजीएफ मतलब कोलार गोल्डफील्ड। ये दोनों इंडियन एग्जांपल है। ये कोल माइंस के लिए लागू होता है, ये मेटल माइंस के लिए। क्या बोलता है कि हम जैसे जैसे पृथ्वी में की गहराई में जाते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हवा भी गर्म होगी। हम माइंस चला रहे हैं, वेंटिलेशन करेंगे तो हवा अर्थ के टेम्परेचर के कारण भी बढ़ेगा और वो ट्रेवल करेगा, उसके कारण भी बढ़ेगा। हम सांस से जो गर्म हवा छोड़ रहे हैं उसके चलते बढ़ेगा। वो ढेर सारे कारण है कि हवा कैसे गर्म होगा। लेकिन एक ये भी कारण है कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा का टेम्परेचर अपने बढ़ेगा। यदि हम माइंस चला रहे हैं तो ये हुआ बात। लेकिन क्या बोलता है कि अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर, ऑलमोस्ट टेम्परेचर पृथ्वी के 15 मीटर गहराई तक भी वही टेम्परेचर रहता है जो कि पृथ्वी के टेम्परेचर पर रहता है। इसका एवरेज जो होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इंडियन है, इंडियन एग्जांपल है। पृथ्वी की सतह से 15 मीटर नीचे तक टेम्परेचर वही रहेगा जो यहां पर था, वो यहां पर भी 15 मीटर गहराई पर भी रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा रहेगा। और वो ये माना जाता है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस 15 मीटर की गहराई के नीचे जाएंगे, हर एक डेप्थ के लिए, एक सर्टेन डेप्थ के लिए कुछ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे कि ये झरिया कोलफील्ड में 38 मीटर, उस 15 मीटर के बाद हर 38 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये एक डेप्थ के साथ डेफिनेट रेट से टेम्परेचर बढ़ने को बोलते हैं जियोथर्मिक ग्रेडियंट। ठीक है। कोलार गोल्डफील्ड में 15 मीटर गहराई के बाद 15 मीटर तक तो कैसा रहेगा टेम्परेचर, एक जैसा रहेगा। जो पृथ्वी का टेम्परेचर वही 15 मीटर गहराई तक रहेगा। 15 मीटर के बाद हर 68 मीटर पर यदि हम हर 68 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर 60 दूनी 120, 8 दूनी 16, मतलब कितना हो गया 136 हो गया मोटा मोटी। 136 मीटर डेप्थ पे चले जाएंगे तो वहां कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और यहां पर कितना टेम्परेचर था, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन पे हम मानते हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मीटर की गहराई पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब जब हम 136 पे काम करेंगे, 136 मीटर पे, तो मेरा टेम्परेचर कितना हो गया बेटा, 27 + 2 केजीएफ में। और यदि कोल माइंस वाले केस में इंडियन एग्जांपल हम लेते हैं कि 38 मीटर डेप्थ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। तो मान लो मैं 100 मीटर नीचे मेरा माइंस है तो वहां पर कितना टेम्परेचर होगा, हर 38 मीटर के लिए 1 डिग्री। कहां पे, 15 मीटर के बाद। 15 मीटर पर तो आपका टेम्परेचर कितना होता है, बोला 27 डिग्री। तो 38 मीटर के लिए, 15 मीटर के बाद के 38 मीटर के लिए 15 मीटर 100 में से माइनस कर दीजिए आप, कितना बचा आपके पास, 85 पे ना करना है। तो पहला 38 मीटर के लिए 1 डिग्री,
फिर दूसरे 38 मीटर के लिए 1 डिग्री, तो मोटा मोटी 30 दूनी 60, मतलब 3 डिग्री के आसपास बढ़ेगा। 30 नहीं, 2-2.5 डिग्री बढ़ेगा। तो वो 2-2.5 डिग्री प्लस ये 27 मीटर आपका टेम्परेचर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो 15 मीटर तक 27 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, और हर 38 मीटर के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। फॉर एवरी 38 मीटर डेप्थ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। तो अब आपको क्या बोलना है, इतना सा 4 गो बात का जियोथर्मिक ग्रेडियंट में याद रखना है। हम जो ये फिगर बनाए इसको याद रखिए। एट 15 मीटर बिलो ग्राउंड, 15 मीटर बिलो ग्राउंड पर क्या बोला, टेम्परेचर ऑफ रॉक कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही ना लिखा है, द टेम्परेचर ऑफ रॉक इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि वही टेम्परेचर रहेगा यहां पर जो कि यहां पर है। यही लिखा देखिए अंग्रेजी में, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस में जितना टेम्परेचर उतना ही पृथ्वी के 15 मीटर गहराई पर रहेगा। लेकिन अब ये 15 मीटर गहराई के बाद क्या बोलता हूं, और ये 15 मीटर के डेप्थ पर कितना होता है टेम्परेचर, इट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन झरिया। ठीक है, बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 15 मीटर द टेम्परेचर ऑफ रॉक इंक्रीजेस विथ डेप्थ एट ए डेफिनेट रेट, एंड दिस रेट ऑफ इंक्रीज इज नोन एज जियोथर्मिक ग्रेडियंट। लेकिन जैसे जैसे हम 15 मीटर के नीचे जाएंगे तो रॉक का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है, विद डेप्थ के अनुसार बढ़ने लगता है। लेकिन वो बढ़ने का जो है एक डेफिनेट रेट से बढ़ता है, और दिस रेट ऑफ इंक्रीज इज नोन एज जियोथर्मिक ग्रेडियंट। जिनको वो क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लो बेटा, ले लिया।